अपना बैच नंबर मेंशन करें। आप किस बैच के स्टूडेंट हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज मेंशन करेंगे। ओके। ओके। 219 स्टूडेंट्स वर विद अस। मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा ये सेशन क्योंकि रिकॉर्ड पर है, तो मैं जरा इसको पहले एक सेकंड। हम्म। जी। मेरी स्क्रीन पर इस वक्त बैच 110 के डिजिटल स्किल्स का एक एडमिशन फॉर्म आप सबके सामने ओपन है, देख पा रहे हैं? ऑल ऑफ यू वाचिंग। ये बैच 110 पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की बदहाली की वजह से, इंटरनेट की बंदिश की वजह से, सोशल मीडिया एप्स के सही ना चलने की वजह से, ई कॉमर्स का काम, amazon का काम, डिजिटल एजुकेशन का काम, फेसबुक एड, मतलब जिस काम में एडवर्टाइजमेंट है, जिस काम में मार्केटिंग है, जिस काम में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट और टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, जिस काम में मोबाइल के थ्रू लोग एड्स को देख रहे हैं, या लैपटॉप के थ्रू, जिस काम में वाईफाई यूज किया जा रहा है, या जिस काम में डाटा यूज किया जा रहा है, वो काम इस वक्त बदहाली का शिकार है, उस काम का इस वक्त जवाल है, उस काम का इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 3 महीने से डाउनफॉल चल रहा है। क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं सर, आप तो एलियन हैं, हम जमीन पर रहते हैं। पाकिस्तान में तो इंटरनेट सही है, फेसबुक सही चलता है, व्हाट्सएप भी सही चल रहा है, इंस्टाग्राम भी सही चल रहा है, लोग तो बड़े खुश हैं, लोग तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, लोगों की तो एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा। बड़े, आप यकीन मानिए इस वक्त LWE भी बहुत मुश्किल का शिकार है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं व्हाट्सएप पर वॉइस नोट नहीं सुन पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, बैनर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे। हमारे फ्रेंचाइजर्स अलग परेशान हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इश्तेहार चलाते हैं, तो उनकी जहां पर कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1,000 रुपया लगती थी, अब उनकी कॉस्ट 2,000 रुपया लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों के पास इंटरनेट सही चल रहा है, कुछ लोगों का इंटरनेट सही नहीं चल रहा। तो इस वजह से पिछले कोई 1 डेढ़ हफ्ते से हम लोगों ने जो एड्स का स्टेटस है, या जो आपको पढ़ाने वाला काम है, वो थोड़ा सा पॉज किया हुआ था, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं हर लेक्चर के अंदर, जिन्होंने एड्स अपने लाइव करने होते हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजर्स होती हैं, जिन्होंने पेड मार्केटिंग करनी होती है। लेकिन पिछले 1-2 दिन से इंटरनेट स्टेबल हो गया वंस अगेन। अब इंटरनेट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारी एप्स ऑलमोस्ट, मैं आज की बात करूं तो अब सारी सही चल रही हैं, कोई डिस्कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए हम आज से अपने क्लासेस को दोबारा रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंचाइजर्स आप भी मेरी बात गौर से सुन लीजिए, और स्टूडेंट्स आप भी मेरी बात गौर से सुन लीजिए। आप फ्रेंचाइजर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं तो आप एडवर्टाइजर ना, हैं तो आप मार्केटर, हैं तो आप सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग के कोर्स में। मकसद तो आप सबका एक ही है ना, चीज बेचना। वो आप कोर्स बेचें, वो आप जूते बेचें, आप कपड़े बेचें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचें, आपका जो एंड गोल है, आखिरी चीज, वो बेचना है। एम आई राइट? ओके। तो ये मैंने आपको शीट दिखाई है बैच 110 की। बैच 110 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हुए? हमारे बैच 110 में सबसे जो कम एनरोलमेंट्स हुई हैं ना पिछले 2 महीने के अंदर, वो बैच 110 के अंदर हुई हैं, क्योंकि एक तो एड कम चला है, फ्रेंचाइजर्स ने कम पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका, उनके पैसे ज्यादा लगे क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 524 बच्चों को हमने एडमिशन दिया। कॉलम जी पे मैं क्लिक करूंगा तो नंबर ऑफ कोर्सेज हैं 1738, बल्कि 1 मिनट, शायद आखिर में हमने 17, ये देखिए जी, ये आखिर में लगा लिया, लाइक 1740 कोर्सेज हमने माशाल्लाह से सेल भी किए, और अराउंड 7,93,000, 7,93,000, और अभी ये हमारा फॉर्म ओपन है। अभी ये रात तक या कल तक एडमिशन होते रहेंगे, तो उम्मीद है कि 7,1,000 की अगर सेल ज्यादा आ जाए तो 8 लाख रुपए की हमने इस मुश्किल हालात के अंदर भी सेल कर ली है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है हमारे फ्रेंचाइजर्स की?
क्या ये क्रेडिट नहीं जाता उन लोगों को जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में आते हैं, 500 500 700 700 रुपया दे के आप ही की तरह, और फिर जब वो हमारे फ्रेंचाइज मॉड्यूल में आती हैं, बेशक वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, बेशक उनके पैसे लगते हैं और दिन रात फिर वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, जब वो सेल्स करते हैं, जब वो फीसेस रिसीव करते हैं, जब वो कोर्सेज बेचते हैं, जब वो लाइव बिजनेस खुद कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ, जब भी आप किसी के पास कुछ भी सीखिए, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, तो उस स्किल को सीखने का कोई फायदा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी आप डिजाइनिंग उठा लीजिए, आप एडिटिंग उठा लीजिए, आप राइटिंग उठा लीजिए। अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक हदायत है मेरी, मैं लिखने लगा हूँ, 1 मिनट जी। और मुझे पता है स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट वो बात नहीं मानता, जो मानते हैं उनके रिजल्ट्स भी आते हैं फिर। ठीक है, इन 3 बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए। इन 3 बैंकों में से अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 बैंक्स में आपका अकाउंट होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपके पास नया पे है या नहीं, सादा पे है या नहीं, या आप फैसल बैंक के अलावा और कौन कौन सा बैंक चूज करते हैं, आई डोंट वांट टू नो एंड आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो नया पे और सादा पे है, इसके लिए आपको किसी के पास चल के जाने की जरूरत नहीं है। ये आप ऑनलाइन, एक अभी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप स्क्रीन शॉट भी यहाँ खींच लेंगे। आपने नया पे एंड सादा पे का अकाउंट क्रिएट करके रख लेना है, या अगर रख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं सिर्फ 2 मिनट की एक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू बीज भी हैं, उनका ये फर्स्ट सेशन है मेरे साथ, और बहुत सारे ओल्ड भी हैं, तो आप दोनों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है कि नया पे और सादा पे का अकाउंट आपने ऑनलाइन क्रिएट कर लेना है। ये आपके मोबाइल में एप्स इंस्टॉल होनी चाहिए, आपका अकाउंट इस पर क्रिएट होना चाहिए। क्लियर? आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रेंचाइजर हैं, आपका ये पहला लेक्चर है, आपका ये आखिरी लेक्चर है, इस चीज से आजाद होके ये 2 पेमेंट मेथड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये 2 पेमेंट मेथड्स आपके पास होने चाहिए। आप बात सुन रहे हैं जी? अगर सुन रहे हैं तो लिख भी दीजिए प्लीज। ये मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट होंगे। फैसल बैंक, आपको शायद अंदाजा है या नहीं, 26% से लेकर तो 30%, 1,000 का 26% कितना होता है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, 1,000 का, 1,000 रुपीज का 26% कितने पीकेआर में, क्या अमाउंट, 260 रुपये लगेंगे। ओके। और 1,000 का 30% कितना होता है? 300 रुपये। सर ये कैसा सवाल कर रहे हैं, तो बच्चे बच्चे को आता है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुद लिखें जरा, मैं किसी वजह से समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, ये टैक्स है। आप खाना खाने जाते हैं होटल्स में, तो अगर आपका बिल 8,000 पे आया है, तो ऊपर वो जीएसटी टैक्स काटते हैं 16%। अगर आप कैश देंगे, अगर आप ऑनलाइन नहीं पे करते कार्ड के थ्रू, तो कैश देंगे तो 16%, अगर कार्ड के थ्रू देंगे तो 5% टैक्स काटेगा। तो ये वो टैक्स है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम काटता है। अगर आप नया पे और सादा पे का पेमेंट मेथड यूज करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने के लिए, अगर आप नया पे और सादा पे से पेमेंट करेंगे अपनी पेड मार्केटिंग कैंपेन्स का बिल क्लियर करने के लिए, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा और समझ लीजिएगा प्लीज। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी रीजन। जस्ट अ सेकंड, मुझे 1 सेकंड दीजिए। मैं आपको एक चीज साबित कर दूं ताकि वो आसानी हो आपको। जी, आपके सामने इस वक्त एक शीट मैंने ओपन की है, और इस शीट का नाम है बैच 110 परफॉर्मेंस। ऑल ऑफ यू वाचिंग, आप लोग देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज में इको है, आपका इंटरनेट सही नहीं, तो प्लीज बताइए मेरे आवाज और इंटरनेट सही है, जो कि होना तो चाहिए सही। ओके। ये बैच 110 परफॉर्मेंस है, ये हमारे फ्रेंचाइजर्स के नाम है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं इनके नामों को जरा हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम इनके नामों को क्या कर रहे हैं, ये चीज दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बैच 110 परफॉर्मेंस में कॉलम सी,
कॉलम सी को जब सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ क्या अमाउंट क्या लिखी हुई आ रही है, नीचे सम क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली मार्केटिंग बजट की शीट है जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसने कितने कितने रुपए का एड चलाया है। ये जो अभी बैच 110 की मैंने एडमिशन शीट दिखाई, जहां पर 8 लाख के करीब हमने सेल की, 524 बच्चों को एडमिशन दिया, और 1740 जो कोर्सेज सेल किए, तो वो ऐसे नहीं कोर्सेज सेल किए, ऐसे नहीं, वो 3,07,000 रुपए का, 3,07,000 रुपए का हमने ऐड चलाया है। क्लियर? कितने लाख का ऐड चला है? 3 लाख रुपए का ऐड चला है। मैं जूम कर लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ जी। 3 लाख। क्लियर? कितने लाख का ऐड चलाया हमने यार, लिख दीजिए ना, लिखी हुई चीज याद रह जाती है। मुनाफे को छोड़िए, वो अभी मैं कुछ और हवाले से बात कर रहा हूँ जी, मैं कोई फ्रेंचाइज की प्रमोशन नहीं कर रहा आपको चीज। 3 लाख का ऐड चलाया है, 3 लाख का ऐड चलाया है। तो उस 3 लाख का ऐड जो चला है, उस 3 लाख के ऐड के अंदर ये 26% से 30% का टैक्स भी इंक्लूड है। आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं? इस 3 लाख में टैक्स क्या है? इंक्लूड है। टैक्स क्या है? मतलब जो उन्होंने जो पे किया फ्रेंचाइजर ने, उसने उन्होंने टैक्स मिलाकर जो पे किया, और वो उन्होंने हमें अमाउंट मिलेगा सर हमने इतने का ऐड चलाया है। ओके। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये बेसिकली मेटा का टैक्स है, ये मेटा टैक्स चार्ज करते हैं 26% से 30%, अगर आप नया पे और सादा पे से पे करते हैं तो। तो इन्होंने अगर नया पे या सादा पे से पे किया होगा, तो मेटा ने इनसे 26% से 30% तक का टैक्स काटा होगा। तो अगर 3 लाख रुपए टोटल इन्होंने पे किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लाख रुपए का इश्तेहार चला है, इसका मतलब ये है कि 3 लाख से बहुत कम पैसों का ऐड चला है, और बाकी जो पैसे हैं वो टैक्स की मद में गए हैं, उनका ऐड नहीं चला। एम आई राइट? ये समझिएगा इस बात को, आपके कई हजारों और कई लाखों रुपए बच जाएंगे। आ, जरा इसको एक्सक्लूड, अच्छा अब 3 लाख में हम 26% लगाते हैं। 3 लाख का 26% कितना बनता है? कीजिए प्लीज, कैलकुलेटर ओपन कीजिए। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, 3 के आगे 5 सिफर लगाइए, मल्टीप्लाई करें 26 से, डिवाइड कर दें 100 से, तो वो अमाउंट क्या निकलती है? तो 78,000, 78,000 रुपया टैक्स की मद में इन्होंने पे किया है। तो टोटल ऐड कितने का चला, इसका मतलब है 3 लाख में से हम ये माइनस कर देंगे, 222। में सोबिया वेट कर लीजिए प्लीज, होल्ड डाउन। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो आप सिर्फ देखती रहिए, सब समझ आ जाएगा। 2,22,000 का ऐड चला, और 78,000 इन्होंने टैक्स पे किया, ये चीज समझ आई है आप सबको? ठीक है। ओके। एक बात याद रखिए, यहाँ पे पेमेंट मेथड कौन सा मैंने मेंशन किया हुआ है, कि किस कंडीशन में, किस सूरत हाल में फेसबुक आपसे 26% से 30% का टैक्स काटेगा, जब आप नया पे और सादा पे इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने के लिए, स्पॉन्सर्ड एड्स रन करने के लिए, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में। क्लियर? फैसल बैंक एक वाहिद बैंक है जिसके अंदर एक ऑप्शन, ऑप्शन तो हर बैंक के अंदर है, लेकिन फैसल बैंक के अंदर भी एक ऑप्शन है वर्चुअल कार्ड का। कौन सा ऑप्शन है? वर्चुअल का। मैं आपको सारा प्रोसेस जुबानी समझाऊंगा, प्लीज सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन ये एक्टिविटी मेरे कहने पे कर लीजिएगा, अगर तो आपने एडवर्टाइजर बनना, अदरवाइज आप प्लीज जहमत भी मत कीजिएगा। फैसल बैंक का एक तो होता है ना बैंक अकाउंट, उस बैंक के अंदर एक ऑप्शन होता है वर्चुअल कार्ड का। आपने वर्चुअल कार्ड जो है वो वहां पे क्रिएट करना है ऐप के अंदर, जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, जब आपका बैंक वाले अकाउंट आपको ओपन कर दें, जब आपकी मोबाइल ऐप एक्टिवेट हो जाए, तब आपने उस ऐप को लॉग इन करके वर्चुअल कार्ड क्रिएट करना है। तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा बता दूं आपको क्या होगा। अच्छा, मैं इस बात पर कसम खाऊं, मैं इस बात पर कलमा पढ़ूं, मैं इस बात पर हलफ उठाऊं, या मेरे लिए यही काफी है कि मैंने ये मगरिब की नमाज अदा की और मैं वजू की हालत में हूं?
तो आप यकीन कर लेंगे, लोग ये मेथड 1,000 1,000 रुपए का, 500 500 रुपए का, 1500 1500 रुपए का सिर्फ सेल कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बगैर टैक्स पे किए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेमेंट मेथड्स आप ले सकते हैं, उनके बिल्स क्लियर कर सकते हैं। जितने का ऐड चलेगा उतने ही पैसे आपको पे करने, 1 रुपया भी टैक्स। तो लोग इसके पैसे चार्ज कर रहे हैं इस मेथड के, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फैसल बैंक के वर्चुअल कार्ड से इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड आपसे 0% टैक्स काटेगा। कितना? 0%, सिफर। मैंने 1% नहीं कहा, मैंने 10% नहीं कहा, मैंने 5% नहीं कहा, सिफर, 0% टैक्स होगा जी आपका। ठीक है, 0%। 0% का मतलब ये कि अगर 3 लाख रुपए का ये मेरे फ्रेंचाइजर ने बैच 110 में अगर ऐड चलाया है, तो अगर उन्होंने फैसल बैंक का उनका अकाउंट होगा तो उनको ये टैक्स पड़ा होगा। ठीक है, और उन्होंने पूरे का पूरा 3 लाख का ही ऐड चलाया होगा। क्लियर? ठीक है, जितने पैसे आपने मुझे कोर्स की मद में दिए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो मैंने यहीं पर आपके पूरे कर दिए हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो फेसबुक पर, गूगल पर इस मेथड को सर्च कीजिएगा। लोग आपसे कम 500 रुपया लेकर ये मेथड आपको बताएंगे, एक वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे, और वो यही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो प्लीज़ एडवर्टाइजर, हम नया पे और सादा, अगर फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड नहीं ओपन होता या फैसल बैंक वाले आपका अकाउंट नहीं ओपन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में आपको अगर टैक्स पे करना पड़ जाए 2 3 4 5 हजार रुपए का इश्तेहार चलाने के लिए, कोई इशू नहीं है। वो थोड़ा बहुत टैक्स, जरा बताइए, 5,000 का अगर ऐड चलाना है तो 5,000 के ऐड पर 26% कितना बनता है? 5,000 का अगर इश्तेहार चलाना है तो 5,000 पर 26% कितना बनता है? 1,300 रुपए। तो 1,300 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दफा ऐड चल जाए ना, कुछ पैसे आ जाए, कुछ समझ आ जाए आपको, उसके बाद फिर जाके फैसल बैंक में, क्योंकि परमानेंट तो आपने फैसल बैंक में का ऑप्शन यूज करना है। टेम्परेरी हल ये है कि नया पे और सादा पे का पेमेंट मेथड एक्टिवेट कर लें, और इंस्ट्रक्शन यही है कि नया पे हो, सादा पे हो, फैसल बैंक हो, हबीब बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अल ब्लॉक, कोई भी बैंक हो, आपके पास किसी ना किसी बैंक में अकाउंट क्रिएट होना चाहिए ताकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे कर सकें। ये 15 मिनट की जो गुफ्तगू थी, उसकी समरी ये है कि हमें अपने पेमेंट मेथड को एक्टिवेट करना है। पेमेंट मेथड, ठीक है। टॉपिक क्या है आज का? पेमेंट। मिजान भी यूज कर सकते हैं आप यूबीएल यूज कर लीजिए, आप कुछ भी यूज कर लीजिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेथड सेल हो रहा है, वो फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड वाला मेथड सेल हो रहा है। ठीक है, ओके। तो प्लीज जरा लिख देंगे आपके क्या आप समझे क्या है? समरी की है सेशन की। क्या आप किसी भी बैंक में अकाउंट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया पे हो, सादा पे हो, फैसल बैंक हो, या आपका कोई बैंक आजाती हो, या आपके किसी भाई का, बहन का, वालदा का, वालिद का, या किसी घर में बड़े का, ठीक है, आप वो अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुस्तकिल काम करना है, अगर आपने पैसे बचाने हैं, अगर आपने टैक्स नहीं पे करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आपने कम पैसों में ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, अगर आप अपनी सेविंग्स को बचाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास एक यही ऑप्शन है। ठीक है? आगे चले, आगे चले। ठीक है जी, ओके। मिनट। मेरा सेशन जी रोजाना होगा, और बड़ा तफसील से होगा, और बड़ा जबरदस्त सेशन तब स्टार्ट है हमारे। मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे लिखा है फैसल बैंक अकाउंट ओपनिंग। ये कुछ वीडियोस हैं, उनको वॉच कर लीजिएगा। कुछ वीडियोस हैं। यार मुझे ये बताओ, इजी पैसा से पैसे निकलवाने हो तो आप किसी बैंक में जाएंगे, या इजी पैसा की दुकान पे जाएंगे, या घर में बैठे बैठे इजी पैसा के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको दुकान पर चल के जाना पड़ेगा?
आपने कोई ग्रोसरी खरीदनी हो, कुछ चीज परचेज करनी हो, खाना खाना हो, कपड़े लेने हो, तो आप उस आउटलेट तक, दुकान तक जाएंगे या वो खुद? नहीं भाई, आपको जाना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फैसल बैंक का अकाउंट घर बैठकर भी, मोबाइल ऐप के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। उसका तरीकेकार इस सेकंड वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन आपको बायोमेट्रिक करनी है, आपको अपना थंब, अपने अंगूठे के थ्रू नादरा की वेरिफिकेशन करवानी, तो उसके लिए 5 या 10 मिनट के लिए आपको फैसल बैंक के बैंक में जाना है, अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड लेके। इतना कर लेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए बस। तो ये करना है आपने, ठीक है। बैंक जाना है, और बैंक जाके फैसल बैंक का अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। बैंक में जाके करवा लें या ऑनलाइन करवा लें, प्लीज। हाँ जी। अच्छा, अब आपने ये कुछ वीडियोस को वॉच कर लेना कि आप फैसल बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं यूट्यूब पर जाके। ऐसे ही आपने नया पे अकाउंट आपने कैसे ओपन करना है, बेतहाशा वीडियोस हैं इसकी, इनको भी आप वॉच कर लें, ठीक है। मैं जो ट्यूटोरियल रेफर करता हूँ वो SHB ट्यूटोरियल्स के नाम से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नया पे का अकाउंट, सादा पे का अकाउंट, जिंदगी ऐप है उसका अकाउंट, उनका भी आप जो मेथड है यहाँ से वॉच करके, 10-10 मिनट का काम है, एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और आप अपना अकाउंट प्रोसेस कर दें, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, न्यू स्टूडेंट्स अपने अकाउंट्स को ओपन कर लीजिए, पेमेंट मेथड्स को अपने ओके कर लीजिए। और जो फ्रेंचाइजर्स, आप में से कितने लोग फ्रेंचाइजर्स हैं, प्लीज फ्रेंचाइजर का नाम लिखकर मेंशन करेंगे जिन्होंने हमें फ्रेंचाइज की फीस दी हुई है, जो साइकिल 18 फेज 5 या प्रीवियस किसी भी हमारे फेज का या साइकिल का हिस्सा है। तो प्लीज अब आप लोग जरा यहाँ पे जूम की चैट में फ्रेंचाइजर का वर्ड यूज करेंगे। फ्रेंचाइजर्स, आपको मेरी हदायत यही है कि आपने मुस्तकिल जो है वो फैसल बैंक के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका किसी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं होता, तब तक आप नया पे और सादा पे का अकाउंट यूज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करने के लिए। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये बात समझे हैं? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा सेशन थोड़ी एंड हुआ, अभी तो हमने सिर्फ एक पेमेंट मेथड वाली ऑप्शन को डिस्कस किया है। ये पेमेंट मेथड आपका होना चाहिए। ओके, आप सबकी फेसबुक की आईडी क्रिएट है, आप सबकी फेसबुक की आईडी, जो प्रोफाइल है, जो फेसबुक का अकाउंट यूज कर रहे हैं, वो 6 महीने पुराना है कम से कम, या 6 दिन पुराना है। अभी अभी तो नहीं बनाया फेसबुक का अकाउंट। मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्योंकि फेसबुक आपको एडवर्टाइजर नहीं मानता, और फेसबुक आपको ऐड नहीं चलाने देगा, और फेसबुक आपके लिए बड़ी मुश्किलें कर देगा। इंस्टाग्राम भी, अगर आपकी आईडी न्यू होगी, अगर आप न्यू भी होंगे, अगर आपका न्यू और फ्रेश अकाउंट होगा फेसबुक पर, तो फेसबुक कहता है कि ये तो जल्दी जल्दी दस्ती इसने अकाउंट बनाया है, और ये तो सिर्फ आया ही ऐड चलाने के लिए, इसकी तो अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, शनाख्त है ही नहीं, इसकी तो, इसके साथ तो इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसकी फेसबुक की आईडी और प्रोफाइल पर कोई एक्टिविटी नहीं, तो ये तो स्पैमिंग कर रहे हैं, या ये स्कैम करने के लिए आया है। आप बात समझ रहे हैं? तो फेसबुक ये कहता है कि जो आपकी फेसबुक की आईडी हो, इंस्टाग्राम की आईडी हो, जहां से आपने लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी हो या अपने लिए करनी हो, तो किसी के लिए ऐड चलाना हो या अपने लिए ऐड चलाना हो, कुछ भी बेचना, तो आपकी जो आईडी हो वो ओल्ड होनी चाहिए। आपका जो अकाउंट हो उसकी एक हिस्ट्री, तो क्या आप सबका ओल्ड अकाउंट है? क्या आप सबका 6 महीने पुराना अकाउंट है फेसबुक पर? ये तो नहीं हो सकता कि हमने 6 महीने पहले या 6 महीने के अंदर ही, फेसबुक तो बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से कई कई सालों पुराना होगा अकाउंट आपका, मेरे ख्याल से 8-8 साल, 5-5 साल, 4-4 साल पुराना अकाउंट होगा आप सबका, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन कुछ 5-10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया होगा। वेरी गुड। तो ये जो मैंने लाइन समझाई है आपको, इस लाइन का मकसद, इसको भी लिख लेते हैं ना, लिखी हुई चीज याद रह जाती है। मस्ट बी 6 मंथ्स ओल्ड, क्योंकि हमने जब फेसबुक का पेज बनाना है, ठीक है, हमने इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाना है, हमने एड मैनेजर सेट करना है, फिर हमने स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें 6 महीने पुराना हमें पेज नहीं, फेसबुक की आईडी हमें चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया है। मैं आपके सवाल तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ और अपने सवाल का आपसे जवाब ले रहा हूँ। तो आपको मेरे से सवाल करने की जरूरत नहीं है अभी, मुझे पहले पढ़ा लेने दें। जब चीजें ये 5-6 दिन के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एक एक डिटेल में जाकर, फिर मैं देखता हूँ आप में से किसका क्या क्वेश्चन है, फिर हम उसको आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं।
फेसबुक मोबाइल से आप लॉग इन करेंगे, या फेसबुक आप लैपटॉप से चलाएंगे, या फेसबुक आप मोबाइल से चलाएंगे, मकसद तो एक ही है, लेकिन उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है, उसके कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, उसका लेआउट चेंज हो जाता है। तो आप में से लैपटॉप किन लोगों के पास है, या कंप्यूटर किन लोगों के पास है, तो प्लीज आप सब जूम की चैट में लिखेंगे। एंड आई नो आप में से 50% के करीब ऐसे लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप एडवर्टाइजर या मार्केटर नहीं बन सकते, या आप पेड मार्केटिंग या फ्री मार्केटिंग, या आप कंटेंट क्रिएट करना, या आप कंटेंट पब्लिश करना, या आप लोगों के रिस्पॉन्सेज को मैनेज करना, या आप चीज़ों को सेल्स को ग्रैब करना, कस्टमर्स को लेकर आना, या आप टूल्स का इस्तेमाल या ऑटोमेशन, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन लिखेंगे आप पहले जूम की चैट में कि आपके पास क्या लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। ये सुनो, मैं मोबाइल का तो मैंने सवाल ही नहीं किया ना, मोबाइल का तो पूछा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंचाइजर्स, अब ये आपके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड माय डियर सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, ये आपके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं। गूगल प्ले स्टोर, आप क्या ओपन करेंगे अपने अपने मोबाइल में? प्ले स्टोर। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आप ऐप स्टोर ओपन करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप गूगल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ठीक है। ओके। मैं मोबाइल वालों के लिए अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये सोल्यूशन किन के लिए है? जिनके पास सिर्फ मोबाइल है। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, आप लोग तवज्जो से बैठे हैं तो जरा यस लिखेंगे। मैं 10 मिनट में आपकी जान छोड़ रहा हूँ। आई नो कि बड़ा मुश्किल लगता है कुछ लोगों को मेरी बातें, कि सर एक बात को इतना लंबा लंबा खींच के क्यों चलते हैं, एक एक बात को इतना डिटेल में जाकर क्यों बताते हैं, ये बच्चों वाली बातें सर क्यों बताते हैं, हम तो बड़े हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास लैपटॉप महंगे से महंगा हो, कंप्यूटर महंगे से महंगा हो, लेकिन 24 घंटे तो लैपटॉप आपके पास नहीं है, 24 घंटे तो कंप्यूटर भी आपके पास नहीं है, लेकिन 24 घंटे जो डिवाइस आपकी जेब में है, या आपके पास है, या आपके हाथ में है, या आंखों के सामने, वो मोबाइल है। हम एडवर्टाइजर्स के लिए एक एक सेकंड कीमती है। यहाँ आपका ऐड चल रहा है, वहां लोग कमेंट कर रहे हैं, वहां कोई फेसबुक पर इनबॉक्स कर रहा है, वहां कोई वेबसाइट पर ऑर्डर आ रहा है, वहां कोई व्हाट्सएप पर आपसे कोई रिस्पॉन्स ले रहा है, वहां एड मैनेजर की कोई कंपेन स्टॉप करनी है, उस पर नुकसान हो रहा है, या सेल अच्छी नहीं आ रही है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, वहां कोई फ्रेश कंपेन चलानी है, कुछ करना है, तो वहां पे हर मिनट मिनट के बाद तो आप और मैं लैपटॉप और कंप्यूटर पर जाकर नहीं बैठ सकते। ये मैं अपने 13 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस, करोड़ों रुपए का इश्तेहार चलाने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिसका हर वक्त आपके पास होना जरूरी है, और आपके उस डिवाइस में कुछ ऐसी एप्स का होना जरूरी है जो आपको हेल्प करें आपके सोशल मीडिया एड्स को, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स को, आपके कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए। एम आई राइट? जरूरी है ना? लैपटॉप कंप्यूटर है या है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वो तो एक प्रोफेशनल बंदे की निशानी है, बगैर हथियार के तो जंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं भी है, यह है, उससे आजाद होके मोबाइल आपके पास तो सबके पास है। अब मोबाइल के लिए आपने प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है। क्या ओपन कर लेंगे? गूगल का प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पर जाके आपने मेटा लिखना है। क्या लिखना है? META। फेसबुक नहीं लिखिएगा, इंस्टाग्राम ना लिखिएगा खुदारा, ना एडवर्टाइजमेंट लिखिएगा, ना मार्केटिंग, सिर्फ मेटा लिखिएगा, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीन तीन ही प्लेटफॉर्म्स हमने अपने स्पोर्ट्स में सीखने हैं। और इन तीन प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने मेटा कंपनी को ओपन करना है, जिसके पास बेतहाशा एप्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक ऐप इंस्टॉल करनी है, उस ऐप का नाम है मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर, इस ऐप का क्या मकसद है, इस ऐप का क्या काम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड ऐप का नाम है मेटा बिजनेस सूट। ये दोनों ऐप्स आपके मोबाइल में या तो इंस्टॉल होंगी, और पिछले वाले बच्चों को तो मैंने बखूबी बताया है। फ्रेंचाइजर्स आप भी इंस्टॉल कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आप भी इंस्टॉल कर लें, और जो रिकॉर्डिंग वाले लोग सुन रहे हैं, खुदारा लाइव आना शुरू कर दीजिए प्लीज। तो ये आपने मेटा बिजनेस सूट और मेटा एड्स मैनेजर, इन दो ऐप्स का नाम लिख दीजिए। चले मैं स्क्रीन से गायब करता हूँ और आप खुद लिखिए, जूम की चैट में लिखे मेटा एड्स मैनेजर एंड मेटा फेसबुक बिजनेस सूट। ठीक है, ये दो ऐप्स हैं, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना, कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। ओके, थर्ड ऐप जो है
वो फेसबुक की एक ऐप आपके पास होनी चाहिए और इंस्टाग्राम की। सर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम तो है हमारे पास, ये तो हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे यकीन है। और आप भी मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिएगा कि आप इस फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा रहे अभी तक। एम आई राइट? आप इस फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमा रहे अभी तक। ऐप जरूर इंस्टॉल है आपके मोबाइल में, आप पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, आप टैग कर देते हैं आप, लेकिन अर्निंग नहीं कर रहे। तो ये दो ऐप्स तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हर यूजर के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड होता है। कुछ लोग कर भी रहे होंगे अर्निंग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हो। तो खैर ये दो ऐप्स भी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए अगर नहीं है। मैसेंजर वाली ऐप भी इंस्टॉल होनी चाहिए, ये देख रहे हैं मैसेंजर वाली ऐप, ये भी एक इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूं तो मैं सेशन ऑफ कर देता हूँ। ये तो बाकी बच्चों वाली बातें मैं कर रहा हूँ आपसे ना, ये जरूरी है, ये बेसिक है। हम बेसिक समझेंगे तो एडवांस में आ जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेंजर भी इंस्टॉल हो और व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट भी आपके, व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप भी इंस्टॉल हो, व्हाट्सएप मैसेंजर भी इंस्टॉल हो, लेकिन एक वक्त में एक नंबर आप एक व्हाट्सएप पर चला सकते हैं। या व्हाट्सएप मैसेंजर पे चलाएंगे जो सिंपल व्हाट्सएप है, या व्हाट्सएप बिजनेस पे चलाएंगे। तो अभी व्हाट्सएप बिजनेस पे अगर आपने नहीं भी अकाउंट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ऐप आपके पास आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। कौन सी ऐप जी? व्हाट्सएप सिंपल तो हम सबके पास है, होता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस बहुत कम लोगों के पास होता है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि उसके लिए आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो बिजनेस नंबर हो, जो कारोबारी नंबर हो, जहां पर कस्टमर ने आपको दिन रात कॉल्स करनी है, मैसेज करने हैं आपने उनसे, तो वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर ना हो, कोई दोस्त यार ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका कस्टमर हो, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप वहां पर हो। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप बिजनेस यूज करेंगे। तो आपने ये दो एप्स भी अपने पास डाउनलोड कर कर रखनी है। क्लियर? इस पर अकाउंट अभी क्रिएट मत कीजिएगा, सिर्फ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, इस ऐप को भी आपने डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। चैट जीपीटी, इस ऐप को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ये कंटेंट को क्रिएट करना, आइडिया, ये सब मैं सिखाऊंगा जी, स्लो स्लो स्लो, ठीक है। हर चीज को हम सीखेंगे। बस चैट जीपीटी को आप ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ मेटा को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। ये जो दो ऊपर वाली एप्स हैं हम इनको यूज करेंगे, मेटा एड्स मैनेजर को और मेटा बिजनेस सूट को, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। और यही दोनों एप्स कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी हैं। मोबाइल पर आपने खुद डाउनलोड करके देख लेना वो कैसी हैं। जैसे मैं आपको कंप्यूटर लैपटॉप पर सिखाऊंगा वैसे ही कुछ ऑप्शन मोबाइल में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वो खुद आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो समझ आ जाएगा। आगे बढ़ती कैनवा पर आता हूँ जी। मैं तो सिर्फ अभी मेटा लिखा है ना, मैंने तो सिर्फ मेटा की जो कंपनी है वो सर्च की है। कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने मेटा की कंपनी, ये एक मिनट, ये मेटा है। जब मेटा पे क्लिक किया तो मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल गए, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम मेटा वाले ऑप्शन को हम यूज करेंगे। ओके, मेटा वाले ऑप्शन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटा एड्स मैनेजर, ऑल ऑफ यू टाइप मेटा एड्स मैनेजर। ये मेटा एड मैनेजर यहाँ मैंने मोबाइल वाली ऐप ओपन की है, और यहीं पर अब मैं मेटा बिजनेस ऐप की लैपटॉप और कंप्यूटर वर्जन ओपन करने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये एड्स मैनेजर लिखा हुआ देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, लैपटॉप कंप्यूटर वर्जन है। ये यहाँ से 9 डॉट्स आते हैं, 9 डॉट्स आते हैं, और यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन होगा एड्स मैनेजर का, ये ऑप्शन, ये यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इन दोनों जगहों से नहीं ओपन करना तो आप सिंपल गूगल पर भी लिख सकते हैं एड्स मैनेजर, तो वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर पर मेटा एड्स मैनेजर ओपन करने के कितने वेज हैं तो आप सब लिखेंगे, 3 तरीकेकार हैं। एक लेफ्ट साइड पे टूल बार है एड्स मैनेजर की, एक ये जो 9 डॉट्स हैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको मिल जाएगा, और एक अगर कहीं से ना मिल रहा हो तो गूगल पे जाके लिख दीजिएगा मेटा एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स मैनेजर, तो वहां से भी जाके आप ओपन कर सकती हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा तो गो टू एड्स मैनेजर के ऑप्शन पे जब गया तो यहाँ पर मुझे ऐसे ओपन होके दिख गया। ठीक है, ओके।
अभी देखिएगा, अभी मैंने ये वाला कौन सा वर्जन ओपन किया, गूगल से, गूगल पे लिखा है एड्स मैनेजर। अब मैं यहां से ओपन कर रहा हूं, आप देखिएगा प्लीज। हाँ जी, ये बताइए जी, दोनों सेम आपको दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों सेम है। यहाँ से ओपन किया ना, वो गूगल से ओपन किया था, अब मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। यार ये मैं आपको एक एक दफा बता रहा हूँ प्लीज। ठीक है, और ये यहाँ से भी जब मैंने ओपन किया तो ये सेम है। ठीक है, ओके। अब जब आपको मोबाइल पे जब इंस्टॉल करना है, तो मोबाइल पे जब ओपन करेंगे तो वो तो एक ही तरीके का होगा। तो मेटा एड्स मैनेजर पे हमने क्या करते हैं, पेड ऐड चलाते हैं। मेटा एड मैनेजर को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, इस ऐप को लैपटॉप या मोबाइल में? पेड मार्केटिंग के लिए, स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग के लिए, मतलब टारगेटिंग करने के लिए, अपनी मर्जी की एज, अपनी मर्जी का जेंडर, अपनी मर्जी की लोकेशन और अपनी मर्जी के इंटरेस्टेड लोगों को इश्तेहार दिखाने के लिए। बजट बढ़ाना है, कम करना है, कौन सा इश्तेहार दिखाना है, वीडियो दिखानी है, पोस्टर दिखाना है, कितने दिन के लिए इश्तेहार चलाना है, कहाँ कहाँ पर, फेसबुक पर ऐड चलाना है या इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना है, व्हाट्सएप पर लोगों को जाना है, फेसबुक पर लोगों को इनबॉक्स में डील करवाना है, इंस्टाग्राम पर डीएम करवाना है, या वेबसाइट पर लेकर जाना है, किसी वीडियोस के व्यूज चाहिए, कोई ऐप है तो वो इंस्टॉल करवानी है, या कोई फॉर्म है तो वो फिल करवाना है। मीन सारा जो पेड कंपेन्स हैं, पेड मार्केटिंग हैं, पेड एड्स हैं, जो टारगेटिंग है, वो हम इस मेटा एड्स मैनेजर के ऑप्शन में करेंगे। क्लियर? ये क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, मुझे कॉल आ गई मिस हमारा की, मिस मायरा कुरैशी वेट कर रही है, उन्होंने स्पोकन की क्लास इस लिंक पर स्टार्ट करनी है, बट फिर मैं भी आपकी क्लास थोड़ी सी आगे एक दो मिनट बढ़ा रहा हूँ। मेटा बिजनेस सूट, इस का नाम लिखेंगे जूम की चैट में, मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट। अगर ये ऐप, अब यहाँ पे मैं दोबारा वही फेसबुक ओपन करता हूँ, जब फेसबुक यहाँ से ओपन किया तो ये मैंने पेज ओपन कर लिया। आपने अपना पेज ओपन करना है, और पेज ओपन करते साथ ही ऑप्शन देख रहे हैं, ये लैपटॉप और कंप्यूटर वर्जन दिखा रहा हूँ, अभी मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है। ये यहां से आप जब जाएंगे तो अब आपका ऑफिशियल मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन को में हम क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये मेटा बिजनेस सूट यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जब आपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करना है, तो जो ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे मेटा बिजनेस सूट को, अगर आपका कोई फेसबुक का पेज ऑलरेडी आपने क्रिएट किया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी ही एक ऑप्शन मिल जाएगी जो आपको लैपटॉप और कंप्यूटर में देखने को मिल रही है। मेटा बिजनेस सूट में क्या करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। मेटा बिजनेस सूट में क्या करते हैं, फेसबुक के पेज को मैनेज करते हैं। कौन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक के पेज पर, उनको रिस्पॉन्ड करना है। लोगों के इनबॉक्स आ रहे हैं फेसबुक के पेज पर, उनको डील करना है। फेसबुक के पेज पर कोई चीज पोस्ट करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है। फेसबुक के पेज पर कोई कंटेंट प्लान करना है, शेड्यूल करना है, कोई ऑटोमेशन आपने करनी है, कोई टैग किसी को करना, मीन पेज को, जो पूरी जो फेसबुक पेज की मैनेजमेंट है, वो सारे की सारी आप मेटा बिजनेस सूट के अंडर रहते हुए करते हैं। वो अब आप मोबाइल से कर लें या आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर। क्लियर? ऑल ऑफ यू। ये बस इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, समझाया तो कुछ नहीं है, अभी प्रैक्टिकल तो कुछ करवाया ही नहीं है। कैसे करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल में आपसे? आपको उनकी निशानियां नहीं पता, लोगोस के नाम नहीं पता, आपको उन एप्स का मकसद नहीं पता, हमने क्या करना है, तो वो खाली पेज ही तो नहीं बनवाना ना आपका, खाली ऐड ही तो नहीं चलवाना आपका। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो जी आप प्लीज इन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, पेमेंट मेथड को आप ओके कर लीजिए, अपना अपना आईडी 6 महीना पुराना तैयार करके रखिए। मिलते हैं अपने कल के सेशन में, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफिज। रेगुलर क्लासेस होंगी, कोई डिले नहीं होगा, आपसे कुछ देर में बैच 107, 108, 109 एंड 110 के ग्रुप्स की चैट भी ओपन होने लगी है। मिस खतीजा आप सबके सवालों के जवाब के लिए और आज के इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग और टास्क और असाइनमेंट का आपका वेट कर रही हैं, जरूर ग्रुप चैट में पार्टिसिपेट कीजिए। अल्लाह हाफिज।